तो फिल्म की शुरुआत सिटी और उसकी बेटी लैला से होती है, जो दोनों मोटियंस हैं, यानी यह दोनों मुर्दे को नहलाने का काम करती हैं। इस टाइम भी यह दोनों यही काम कर रही थीं, लेकिन लैला बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि इस टाइम जो लेडी इनके सामने मरी हुई थी, उसकी बॉडी पर बहुत ही अजीब और डरावने कट्स थे। यह लोग जैसे ही उसके ऊपर पानी डालते हैं, तो एक बहुत अजीब काम होता है। उस मरी हुई औरत की आंखें एकदम खुल जाती है और फिर सीन यहीं से कट होकर हमें कुछ अरसे पहले का सीन दिखाया जाता है। यह सब लोग मिसेस जादा के घर पार्टी पर थे, जिन्होंने अपने बेटे के बर्थडे पार्टी रखी हुई थी। इसी पार्टी में सिटी और उसकी सारी दोस्तें भी आई हुई थी, जो सब काफ़ी परेशान दिख रही थी। इन सब के हस्बैंड इन्हें छोड़कर जा चुके थे, सिवाय टेरी के, जिसकी शादी नहीं हुई थी। खैर, यह लोग पार्टी एंजॉय करते हैं और इसके बाद वापस आ जाते हैं। पूरी पार्टी में भी सिटी खामोश थी और वापस घर आते हुए भी। खैर, यह लोग घर आ जाते हैं और सिटी प्रेयर करने के लिए खड़ी हो जाती है। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। अभी भी जैसे ही उसने प्रेयर शुरू ही की थी, तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई स्पिरिट उसके पीछे प्रेयर पढ़ रही हो। खैर, डरते हुए उसने प्रेयर ख़त्म कर दी और तभी गांव में अनाउंसमेंट हुई कि मिसेस ज़्यादा मर चुकी है। अभी ही तो उनकी पार्टी से आई थी। सिटी जल्दी से तैयार होकर उनकी बॉडी को वॉश करने के लिए चली गई, जबकि लैला आज घर पर ही थी। यहाँ सिटी जब मिसेस ज़्यादा के घर गई तो उसने देखा कि उनकी लाश का बहुत बुरा हाल था। उसकी बॉडी पर जगह जगह खून के निशान थे और वही खून उसके कपड़ों पर, बेडशीट और फर्श पर भी था। खैर, सिटी उस बॉडी को नहलाकर घर वापस आ जाती है, जहां लैला और उसका बेटा आरिफ घर की टूटी छत से निकलते हुए पानी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। लैला ने नोटिस किया कि सिटी बहुत ज़्यादा परेशान है। वह घबराई हुई हालत में एदा के कपड़े जला रही थी। जब लैला ने पूछा कि मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हो, तो सिटी ने जवाब दिया कि मरे हुए लोगों की चीज़ों को जला देना चाहिए। लैला ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, आप अंदर जाइए, यह काम मैं कर लेती हूँ। उन चीज़ों को जलाते हुए उसने उन कपड़ों में से एक पिक्चर भी निकाली, जो कि फटी हुई थी, और इस फटी हुई पिक्चर में उसकी मॉम सिटी भी खड़ी थी। घर में सिटी के साथ और भी अजीब काम हो रहे थे। वह जब बेड पर लेटी हुई थी तो उसे लगा कि बेड पर आकर लैला लेटी है। उसने लैला से पूछा, क्या तुमने डोर बंद किया? यह कहते ही जैसे उसने पीछे मुड़कर लैला को देखा तो पीछे कोई नहीं था और इससे वह बहुत ज़्यादा डर गई। इतनी देर में लैला यहाँ आई और लैला ने उससे पूछा, आपको क्या हुआ? लेकिन सिटी ने उससे बात छुपा ली। खैर, सब सो रहे थे और आधी रात को हमने उनके रूम में एक बहुत ही भयानक साये को आता देखा। इस साये का एहसास होते ही सिटी की आँख खुल गई। इससे पहले कि सिटी कुछ करती, उस साये ने सिटी का गला पकड़ लिया। सीन इसके बाद कट हो जाता है और सुबह जब लैला उठती है तो वह सिटी को बहुत ही बुरे अंदाज में मरा हुआ पाती है। उसके चारों तरफ खून ही खून था और सिटी अब मर चुकी थी। यह काम रात वाले उस साये का ही था। अपनी मॉम की अचानक मौत से लैला और आरिफ पूरी तरह टूट गए थे। इस पूरे गांव में सिटी और लैला के अलावा कोई भी मोटिशियन नहीं था, तो अब लैला को अपनी मॉम को खुद ही नहलाना था। अब टाइम हो जाता है सिटी को नहलाने का। लैला उसे नहलाने के लिए आती है। वह टूटी हुई थी। वह जैसे ही पहली मर्तबा सिटी के ऊपर पानी डालती है तो उसकी आंखें अचानक से खुल जाती है और फिर लैला ने सिटी से कहा, तुम अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लो, तुम मर चुकी हो, आंखें बंद कर लो। यह कहकर उसने सिटी की आंखें बंद कर दी और फिर जब दोबारा उसे नहलाना शुरू किया तो एकदम से उसका मुंह खुल गया। उसके मुंह में कोई अजीब चीज़ थी। लैला ने जब उसके मुंह में हाथ डालकर देखा तो उसके मुंह में एक नुकीली वायर का टुकड़ा था। यह कहाँ से आया था? खैर, लैला यह वायर रख लेती है और सिटी को नहलाने के बाद उसका पूरा फ्यूनरल हो जाता है। आज लैला घर पर ही थी तो तभी सिटी की दोस्त उसका पता करने के लिए आ गई और उन्होंने जाकर देखा कि लैला उसी बेड पर लेटी हुई थी जिस बेड पर सिटी की मौत हुई थी और उसी बेडशीट पर बहुत ज़्यादा सिटी का खून लगा हुआ था। यह देखकर इससे पहले कि यह औरत लैला से कोई सवाल करती, लैला जल्द से इन औरत को बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर देती है और इनके किसी सवाल का जवाब नहीं देती। लैला जानती थी कि मरने वाले की सारी चीज़ों को जला देना चाहिए, लेकिन सिटी उसकी माँ थी। चाहने के बावजूद भी वह सिटी की चीज़ें नहीं जला पाई और उसे धोकर उसने अपने पास रखने का फैसला किया। लेकिन अब यह समझ गई थी कि
सिटी की मौत भी कोई आम चीज़ नहीं थी, कोई आम मौत नहीं थी। उसकी मौत के पीछे भी कोई राज था। जबकि आरिफ भी अपनी मॉम को भुलाने के लिए कामों में मसरूफ़ हो गया। यह सारी दोस्तें आपस में बैठी यह बात कर रही थी। इनकी एक दोस्त टेरी को लग रहा था कि एदा और सिटी दोनों किसी क्रस्ट की वजह से मारी गई हैं, क्योंकि दोनों के मरने से पहले उनकी बेडशीट पर खून लगा था। यह बात करते हुए अचानक से एक औरत की फिंगर भी कट जाती है, एक स्कल से। खैर, रात को सिटी की सोल के सुकून के लिए यह सब प्रेयर करने के लिए इकट्ठा हुए थे और उसी टाइम यहाँ की लाइट चली गई। यहाँ की लीडर ने सबको रिलैक्स करवाया और कहा कि कैंडल्स लेकर आओ। कैंडल्स लाइट में हम प्रेयर्स कंप्लीट करेंगे। प्रेयर जैसे ही दोबारा शुरू होती है, प्रेयर करते हुए लैला को अजीब सा डर लग रहा था। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। उसे प्रेयर करते हुए एकदम से सिटी और एदा का भूत नज़र आया और लैला को एक और मर्तबा सिटी और एदा के भूत के साथ एक और भूत भी नज़र आता है, उस लेडी की जो थी उनकी मॉम की ही फ्रेंड, लेकिन वह अभी जिंदा थी। यह देखकर लैला बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और यह जान गई कि अगली मौत अब इसी लेडी की होगी। परेशानी में प्रेयर्स खत्म करके ही घर वापस आ गई। घर आने पर अब उसकी मॉम का भूत उसे बहुत ज़्यादा हंट कर रहा था। उसने देखा कि वह प्रेयर कर रही है। अपने डर को कम करने के लिए वह भी प्रेयर करने का फैसला करती है और जैसे ही प्रेयर मैट के ऊपर खड़ी होती है तो उसके पाँव में कोई नुकीली चीज़ छुप जाती है। उसने जब निकाल कर देखा तो वही वायर का टुकड़ा था जो सिटी के मुंह से निकाला था। यह सीन कट होता है और अब उस लेडी को दिखाया जाता है जिसका भूत लैला ने अभी कुछ देर पहले देखा था। वह लेडी अपने बेटे के साथ बैठी बातें कर रही थी कि अचानक उसे रूम से अलमारी के खुलने की आवाज़ आई। वह उठकर उसे चेक करने गई तो वहाँ कोई नहीं था। अब जब उसने कबर्ड खोलने की कोशिश की तो कबर्ड खुल नहीं रहे थे, जैसे वह जाम हो गई हो। वह इस कबर्ड को छोड़कर जैसे ही बाहर आने लगी तो एकदम से कबर्ड खुद ही खुल गई। उस औरत को यह सब अजीब लग रहा था। वह अलमारी को खोलती है और जैसे ही कुछ देखने के लिए कपड़े साइड को करती है तो एकदम से दो डरावने हाथ आकर उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं और दम घोट के उसे मार देते हैं। उसके बेटे ने देखा कि उसकी माँ तड़प तड़प कर मर गई और उसके मुंह से भी खून निकला। इसकी भी मौत बिल्कुल सिटी और एदा जैसी थी। 3 दिन में 3 मौतों को सुनकर अब पुलिस भी यहाँ पहुँच जाती है। यह तीनों औरतें जो मरी थी वह आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड भी थी। पुलिस को लगता है इनके मरने के पीछे ज़रूर कोई राज है जिसे इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। लैला अपने घर पर सो रही थी। वह आज उस लेडी को नहलाने नहीं जाना चाहती थी और इस टाइम उसे उस लेडी का भूत नज़र आ गया जो अभी मरी थी और उसकी आवाज़ सुनते ही लैला की आँख खुल जाती है। बाहर भी किसी ने नॉक किया था। यह उसका भाई आरिफ ही था जिसने बताया कि उस लेडी का बेटा तुम्हें लेने के लिए आया है और इस टाइम लैला उसके साथ जाने के लिए मान गई। अब लैला उसे नहलाने के लिए खड़ी हो जाती है। लैला ने जैसे ही पहली मर्तबा पानी उसके ऊपर डाला तो एकदम से वह लाश उठकर बैठ गई और अपने पेट पर हाथ मारने लगी। लैला बुरी तरह डर चुकी थी। खैर, लैला अब इस डेड बॉडी को वापस लेटाती है और उसके पेट पर देखती है जहाँ बहुत बड़ी वैसे ही नुकीली वायर थी जैसे उसकी मोम के मुंह से निकली थी। इसे खींच के निकालते हुए लैला बहुत ज़्यादा डर गई। खैर, यह वायर निकलने के बाद उसे साइड पर रख देती है और फिर वह डेड बॉडी को वॉश करने लगी और ऐसा करते हुए बार बार यह डेड बॉडी अपनी आंखें खोल रही थी। अपना काम खत्म करने के बाद लैला के कानों में उस औरत की आवाज़ें गूंजने लग जाती है जो बार बार हेल्प मी चिल्ला रही थी। यह सारी चीज़ें जो अब लैला ने देखी थी और लैला के साथ हो चुकी थी, उनसे लैला ने अंदाज़ा लगाया कि अभी जो तीनों मौतें हुई है इन तीनों के पीछे ज़रूर कोई एक वजह ही है। इनका पता चलने के लिए वह अगले दिन इसी लेडी के बेटे के पास जाती है। वह उसको सारी बात बताती है। तरह इन तीनों का मरना नॉर्मल नहीं था, यह बात भी वह जानता था। उस लड़के ने कहा, मुझे पता है, मैंने अपनी मोम के साथ जो कुछ हुआ अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने जैसे ही उस दिन कबर्ड खोली थी तो अंदर से 2 हाथ निकले थे जिन्हें देखकर उन्होंने नूर बोला था। साहब, मतलब यह है कि नूर का इन तीनों मौत से कोई ना कोई कनेक्शन है। वह अब लैला को एक पिक्चर भी दिखाता है जिसमें वह सारी लेडीज खड़ी थी, सिटी के सारे फ्रेंड और नूर भी। समझ तो लैला को भी आ रहा था कि नूर का इन तीनों मौतों से कोई ताल्लुक है, लेकिन कैसे, क्योंकि वह तो खुद पहले मर चुकी है। अपने सवाल ढूंढने के लिए वह मिसेस एदा की कब्र खोदती है जिसकी सबसे पहले मौत हुई थी और जिसे वास किया था सिटी ने। उसकी कब्र खोदने पर उसके पाँव में भी वैसे ही नुकीली वायर मिलती है जैसे उसको अपनी माँ के मुंह से और दूसरी औरत के पेट से मिली थी। इससे यह चीज़ कन्फर्म हो गई कि बाकी
मिसेस एदा की भी मौत उसकी मॉम और उस लेडी जैसी है और उसका भी ताल्लुक नूर से ही है। अभी वह यही सोच ही रही थी कि अचानक उसे फील हुआ उसके इर्द गिर्द बहुत सारी लाशें इकट्ठी हो गई हैं जो उसे डराना शुरू कर चुकी हैं। वह घबराकर यहाँ से भाग जाती है बिना मिसेस एदा की कब्र को बंद किए और सुबह होने पर गांव में यह बात फैल जाती है कि किसी ने मिसेस एदा की कब्र को खोदकर उसकी बेइज्जती की है। जबकि सुबह को हम लैला को मिसेस एदा के घर पर देखते हैं। वह एदा के घर सबूत इकट्ठा करना चाह रही थी, यही ढूंढना चाह रही थी कि क्या इस सब के पीछे नूर है और अगर नूर है तो उसका ताल्लुक कैसे है। उसे यहाँ पर पिक्चर मिली जिसमें नूर उनके साथ ग्रुप में खड़ी थी। इतनी ही देर में यहाँ पर मिसेस एदा और सिटी की एक तीसरी दोस्त टेरी आ गई। वह टेरी से नूर के बारे में पूछने लगी तो टेरी चीख चीख कर अपना मुंह नोचने लगी और उसने लैला से कहा कि नूर इविल थी, उसके बारे में नहीं सोचो। यह कहते ही वह वहाँ से भाग गई और कुछ ही देर में यहाँ पर दोबारा टेरी आ गई जिसे अभी जो सब हुआ था वह नहीं पता था। मतलब इससे पहले जो टेरी को हमने देखा था वो लैला का वहम था। अब नूर कौन थी? नूर के बारे में गांव की ही औरतों से पता चलता है कि उसके हस्बैंड मर गए थे और वह अकेली रहती थी। अकेली रहने के बाद उसने गांव के बहुत सारे मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सारी औरतें ने मिलकर उसे गांव से बाहर निकाल दिया। यह सारी बात वह लैला की दोस्त रीटा को बता रही थी। तो रीटा इन सारी औरतों से कहती है कि अगर गांव के मर्द ऐसे किसी औरत के पास जाते हैं तो उसमें उस औरत का कसूर नहीं है, उन मर्दों का कसूर है। जैसे ही लैला को यह बात पता चलती है कि क्रस्ट वाली बात पूरे गांव में फैल गई है तो वह टेरी के पास आकर उस पर गुस्सा होने लग जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ यह बात तुमने ही पूरे गांव में फैलाई है, यह करने की ज़रूरत ही क्या थी। अभी वह बहस ही कर रहे थे कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ गए और वह लैला से कहते हैं अगर तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता चले तो तुम सबसे पहले आकर पुलिस में रिपोर्ट करना। पुलिस ऑफिसर के यहाँ से चले जाने के बाद लैला नोटिस करती है टेरी की हालत ख़राब हो रही है। उसे कभी नूर की सोल प्रेस करने लगी थी और कभी उन औरतों की जो मर चुकी थी। नूर बताती है इन सब औरतों ने मिलकर मुझ पर इनके हस्बैंड को चुराने का इल्ज़ाम लगाया, हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। लैला देखती है कि अभी वह मरी हुई औरतें दोबारा मरकर भी नूर के ऊपर वही इल्ज़ाम लगा रही थी। लैला यह सारी चीज़ें सुनकर कंफ्यूज भी हो गई थी, लेकिन काफ़ी सारी कहानियों से पता चल गया था। थोड़ी ही देर में जब टेरी ठीक हो जाती है तो लैला अपने घर वापस आ जाती है। घर पर भी वह नूर की फ़ोटो और उन वायर्स के टुकड़े इकट्ठे कर रही थी जो उसे सारी डेड बॉडी के पास मिले थे। यह देखकर उसका भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे मना करता है कि जो तुम कर रही हो वह मत करो। उसकी बात सुनकर लैला उससे कहती है नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, हमारी मोम को किसी ने मारा है और मैं उसका पता लगा कर ही रहूँगी। रात हो जाती है, लैला सोने के लिए लेट जाती है और रात होने पर हम देखते हैं कि वही साया जिसने सिटी और बाकी सारी औरतों को मारा था वह अब लैला के पास आ रही थी। उस साया ने लैला का गला पकड़ लिया और गला दबाकर लैला को मार दिया, जिसके बाद लैला का फ्यूनरल हुआ और हम लैला को अब उसकी कब्र में देख रहे हैं जहां उसे होश आया और एकदम से वह उठ गई और हमें पता चल गया यह सब लैला का बस एक डरावना खौफ था। उठते ही वह भागकर अपने दोस्त के घर जाती है तो वहाँ उसे टूटी टाइल्स के नीचे कुछ चीज़ें मिलती है या कुछ पिक्चर थी उन सारी औरतों की जो मर चुकी थी, जो पहले आपस में दोस्त थी और इनके पीछे कुछ बाल वगैरह भी लगे हुए थे, ऐसे जैसे इन पिक्चर्स के जरिए कोई जादू करने की कोशिश कर रही हो। इन्हीं पिक्चर्स को देखते हुए लैला समझ गई कि रीटा असल में कोई और नहीं बल्कि नूर की बेटी थी जो मर गई थी। यह देखते ही लैला फ़ौरन टेरी के घर जाती है यह बताने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ में सिटी और टेरी की एक और दोस्त को दिखाया जाता है जो अब पोजेस हो रही थी। उसको नूर की सोल ही कंट्रोल कर रही थी, जिसके बाद नूर की सोल ने उसका गला घोटकर और उसकी आंखों में नुकीली वायर्स का टुकड़ा स्टेप कर दिया। यहाँ लैला जब टेरी के घर पहुंची तो उसे सारी मरी हुई औरतों के भूत नज़र आने लगे और यहाँ उसे उस औरत का भी भूत नज़र आया जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था कि वह मर गई है। भूत देखने पर उसे समझ में आ गया अब वह भी औरत मर गई है। अब लैला जल्दी से उस औरत के घर गई और लैला को देखते ही वह डेड बॉडी उठ खड़ी हुई। उसकी बॉडी में से लंबा वायर्स का टुकड़ा निकलने लगा और यहाँ यह देख कर लैला को हेलुजन्स होने लगी। उसे लगा कि जो वायर उस मरी हुई औरत के पास से निकली है वह उसे ही अपने गिर्द लपेट कर अपने आप को मार रही है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा डर भी हो रहा था और वह नीचे फर्श पर गिर कर तड़पने लगी।
अब जैसे ही पुलिस ऑफिसर उस औरत की मौत का पता चलते ही उसके घर पर आए तो उन्होंने ज़मीन पर लेटी हुई लैला को तड़पते हुए देखा, लेकिन ऑफिसर को देखते ही लैला खड़ी हो गई और ठीक हो गई, ऐसे जैसे उसे कुछ भी ना हुआ हो। पूरे मोहल्ले के लोग भी यहाँ इकट्ठे हो गए थे और यहाँ पर रीटा भी आई हुई थी, जिसे देखकर उसने पुलिस ऑफिसर से कहा, यही है जिसकी वजह से वह सारी लेडीज़ मर रही है, यह नूर की बेटी है और इसी ने इन सबको कष्ट किया है। लैला जब सबके सामने रीटा की बातें सुनाती है तो रीटा उसे गले लगा कहती है, यह गुनाह उनका है, तुम्हें उनके गुनाह अपने सर लेने की ज़रूरत नहीं है। यह कहने के बाद रीटा वहाँ से चली जाती है कि रीटा के जाने के बाद यहाँ पर सभी औरतों को दर्द होने लगा था, जैसे वह इन सारी औरतों को पोजेस कर गई हो या कृष्ट कर गई हो। सभी लोग समझ गए इन लोगों के साथ जो भी कुछ हो रहा है वह रीटा की वजह से हो रहा है, इसलिए यह औरतें बेकाबू हो गई हैं और रीटा के घर घुसकर उन्होंने रीटा के बालों को पकड़ते हुए खींचकर घर से बाहर निकाल लिया। बाहर निकालते ही रीटा चिल्लाकर बताती है, तुम लोग को मेरी मॉम को तकलीफ देने की सज़ा मिली है। और सीन फ्लैशबैक में चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि असल में नूर के साथ क्या हुआ था। असल में सिटी एदा और सिटी के ग्रुप की सारी लड़कियों ने हस्बैंड नूर के पीछे पड़ गए थे। नूर की वजह से ही इन सारी औरतों के हस्बैंड उन्हें छोड़ दिया था और यहाँ अपने हस्बैंड को बुरा भला कहने के बजाय इन सभी औरतों ने नूर को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उन्होंने नूर को घर से बाहर निकाला, घसीटते हुए और नुकीली वायर से बांधते हुए उसे खूब टॉर्चर किया, खूब मारा। इस टॉर्चर करने से सिटी की मॉम एदा वह सारी औरतें के आगे आगे थी जो अभी मर चुकी थी। नूर इसलिए इन सबको मारने के बाद नुकीली वायर उनके ऊपर रखती थी क्योंकि उसे भी नुकीली वायर से दर्द देकर मारा गया था। सीन दोबारा प्रेजेंट में आते हैं। वह सबको कहती है कि मैं तो अपनी मॉम की मौत का बदला नहीं ले पाई, लेकिन अच्छा है कि मेरी मॉम के मरने के बाद आप सब लोगों से अपनी मौत का बदला ले लिया। यह सारी बातें सुनकर यह औरतें दोबारा से रीटा को मारने लग जाती हैं। लैला दूर खड़ी यह सब देख रही थी और तभी उसकी मॉम की आत्मा उसके पास आ गई और उसे यह सब बंद करने को कहा। लैला भी जान गई थी कि यह सब ठीक नहीं हो रहा है, रीटा को मारने से यह सब बंद नहीं होगा, इसलिए वह सभी औरतों को रोकने लग जाती है, लेकिन औरतें उसे भी रीटा के साथ ही मारना शुरू कर देती हैं। यह देखती हुई लैला का भाई लैला को बचाने आता है, लेकिन एक औरत का स्टिक उसके सर पर लगने की वजह से यहाँ पर उसकी भी मौत हो जाती है। यह देखते हुए सारी औरतों को एहसास हो जाता है वह जो कर रही है वह बहुत गलत है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। एक इंसान की तो मौत हो गई थी और कुछ ही देर बाद यह देखते हैं कि रीटा भी मर गई। लैला यहाँ पर अकेली बैठी रह जाती है और रोती रह जाती है कि ना वह रीटा को बचा पाई और इस समय उसका भाई भी मर गया। खैर सीन यहीं से कट होता है और दिखाया जाता है कि लैला अभी भी मोर्टिशियन का ही काम करती है। आज जब वह एक औरत को नहला रही थी तो उसकी बॉडी में से एक पिन मिली और वह समझ गई कि यह औरत भी कष्ट और इसे क्रश की वाली रीटा ही थी। मरने के बाद अपनी मॉम की तरह अपना बदला ले रही उन औरतों से जिन्होंने उसे मारा था। औरतों ने रड से रीटा को मारा था जिन पर पिंस लगी थी, इसलिए वह पिंस इन औरतों की बॉडी पर छोड़ कर जा रही थी। और बस यही दिखाते हुए यह मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।